Hi guys, welcome to my channel. So today we'll be doing get ready with me to go nowhere. Yeah, I'm so sorry if I have fumble. Because बहुत दिन के बाद मैं कुछ बना रही हूँ. I've made 2 videos 1 year ago, and the story behind this is that I have borrowed a lehenga from one of my friends to go somewhere. तो वहाँ मैं जा नहीं पाई, कुछ रीज़न था. सो नाउ कि मैं कुछ कंटेंट बना लेती हूँ, तो मैंने सोचा अगर मैंने उससे बोरो किया ही है तो लेट्स स्टाइल इट. सो सबसे पहले विल बी डूइंग आवर स्किन केयर विच इज़ लाइक दिस एमोलिन क्रीम एंड देन सनस्क्रीन वगैरह जो भी लगाऊंगी. फिर मैं आउटफिट आपको दिखाती हूँ क्या है और मेकअप करके बस. ओके मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, फॉर दैट आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं इतने दिन के बाद कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ. बट आई प्रॉमिस कि मैं अपने आप से प्रॉमिस कर रही हूँ कि क्योंकि मेरे कोई सब्सक्राइबर या ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे चैनल पे. बट आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट कि अब मेरे कंटेंट्स आते रहेंगे, बिकॉज़ मैंने एक न्यू फ्लैट भी रेंट पे लिया है. हाँ तो एक तो ये लोग बोलते बहुत है यार. तो मैं ये कह रही थी कि मैंने अभी एक न्यू फ्लैट में भी शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे मैंने कुछ डेकोरेटिव आइटम भी मेरे प्लान है कि आई बाय दैट, और पीछे अच्छे से डेकोरेट करूँगी. उसके बाद मैं इस चैनल पे ट्राई ऑन हॉल्स जो होते हैं उसकी कंटेंट क्रिएट करूँगी. अभी जस्ट मैं एक वीडियोस डाल रही हूँ क्योंकि आई हैव रेड समवेयर कि अगर इफ़ यू विल वेट देन द कॉफ़ी गेट कोल्ड और आपका इंटरेस्ट भी लूज़ हो जाता है. सो आई एम ट्राइंग टू मेक सम कंटेंट. उसके बाद मैं धीरे धीरे करके कंसिस्टेंट हो जाऊंगी, एंड आई एम प्रॉमिसिंग ऑल दिस टू मी नॉट टू एनी वन, क्योंकि आई रियली वॉन्टेड टू डू लाइक टू बी अ कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years. और तब तक मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, बहुत चीज़ डिलीट करी, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी. बट आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगी एंड आई विल डू दैट. और फ़िलहाल के लिए मैं ये अपने ईयरफोन से शूट कर रही हूँ, बट आई हैव ऑर्डर्ड माइक एज़ वेल, तो उसके बाद साउंड क्वालिटी विल बी गुड. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो हियर आई एम अप्लाइंग एमोलिन का मॉइस्चराइज़र, और इसको बहुत कम क्वांटिटी में भी लेकर के ना इट्स ग्लाइड्स ऑन द स्किन, और मतलब बहुत अच्छी मॉइस्चराइज़र है ये. सो आई एम अप्लाइंग दैट. और वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी. एंड देन अच्छे से लगा के फिर आई अप्लाई सनस्क्रीन ओवर इट. सो अभी आपको नेक्स्ट क्लिप में वो दिखेगी. सो आई एम जस्ट लाइक रबिंग द मॉइस्चराइज़र वेल कि ताकि वो मेरे स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए. एंड नाउ आई एम यूजिंग डॉट एंड की का सनस्क्रीन है, ये वाटरमेलन फ्लेवर में है. सो अभी मैं सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी, और ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके ऑलमोस्ट. सो इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि कोई ड्रग स्टोर वाले जो सनस्क्रीन होते हैं देन आई अप्लाई दोज, मतलब वो यूज़ करूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा स्किन को सूट करती है और उसकी मतलब उसमें ज़्यादा कोई केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं होते. ये भी सनस्क्रीन अच्छी है, मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, बट आई एम थिंकिंग टू स्विच सम सनस्क्रीन एंड ट्राई समथिंग डिफरेंट. इसको भी अपने स्किन में अच्छे से रब करके ताकि वो आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए. ये ना वीडियो तब की है जब मैं जस्ट नहा के आई थी. सो माई आईज आर लुकिंग सो रेड, बाल भी बहुत गीले थे. सो आई हैव डन विद माई मॉइस्चराइज़र. सो आई हैव डन विद माई स्किन केयर. बस बेसिक यही मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन लगाती हूँ मैं, एंड देन आई विल शो यू द आउटफिट. उसके बाद मैं आउटफिट पहन के उसके बाद मेकअप करूँगी. पता नहीं कैमरा में मेकअप कैसा दिखेगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट. अभी ना कुछ भी लाइट नहीं है, आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो ऑन लाइक नेचुरल लाइट. सनलाइट भी नहीं, अच्छा मौसम भी बहुत ही बेकार है. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ बिकॉज आई कैन नॉट हेल्प ऑन दैट. पीछे सारे बच्चे हैं और आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड हेयर, सो आई डोंट नो अबाउट कि बाहर के क्या सीन है क्या नहीं. बट आई ट्राई कि मैं वॉइस ओवर कर दूँ. थैंक यू.
तो मैं यहाँ पे अपनी आउटफिट शो कर रही हूँ। दिस इज़ द ब्लाउज़। मैंने यहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश करी है और ये भी बता रही हूँ कि आई विल डू वॉइस ओवर, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर हो रही थी। सो या दिस इज़ द लहंगा। इसका कलर बहुत प्यारा है, एकदम लाइट ब्लू कलर में। तो पता है क्या, मैंने सोचा कि चलो मैं कहीं गई नहीं हूँ, इसको पहनी भी नहीं है, तो अब एक यूट्यूब वीडियो ही बना लेते हैं। सो देखो, अब ये दोनों पहनने के बाद बहुत प्यारा कलर था। मेरा बहुत मन था कि मैं इसको बाहर भी पहनूं, बिकॉज बट देयर वर सम रीजंस कि मैं क्यों नहीं गई। सो अभी मैं जस्ट अपनी आउटफिट दिखा रही हूँ। आई हैवंट डन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द स्किन केयर। सो यहाँ पे बाय बोल के फिर से मैंने अपने लहंगे को दिखाया है। देखो कितनी ऑब्सेस्ड हूँ मैं। आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद इंडियन अटायर। मेरे को बहुत पसंद है। अब यहाँ से मेरा मेकअप शुरू होता है। सो व्हाट एम आई डूइंग, लेट मी जस्ट सी। हाँ, तो मैंने मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाने के बाद सबसे पहला जो स्टेप है विच आई डू इज़ अपनी आईब्रोज़ को सेट करती हूँ। सो यहाँ आई एम यूजिंग हिलेरी रोहुडा, जो वो जिसका पैलेट बहुत टूट गया है, बट स्टिल आई एम यूजिंग इट। और यहाँ पे कोई मिरर नहीं था इस फ्लैट में। सो आई एम थिंकिंग टू ऑर्डर और टू गेट a standing mirror from Banjara market, or I'll order it from some like online store like Flipkart, Amazon वगैरह से। तो अभी तो ये छोटू सा मिरर में लेके आए थे कि ऑफिस जाने के लिए भी डेली रेडी होना पड़ता है। सो आई एम जस्ट फिलिंग अप माई आईब्रोज़, जो कि मतलब आईब्रोज़ एक ऐसा मेकअप है जिससे कि आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है। एंड आई हैव प्रिटी थिन आईब्रोज़, जिनके भाई वो थिक आईब्रोज होते हैं ना, एंड जेट ब्लैक, दे आर ब्लेस्ड यार, लिटरली दे आर ब्लेस्ड। सो आई एम जस्ट फिलिंग इट अप, अच्छे से फिल करके उसके बाद मैं उसको सेट भी करूँगी आईब्राउ जेल से, जो कि मैंने ऑफ कैमरा कर लिया था। तो अब देखो इसमें आई एम सो सॉरी, ये जो पहली वीडियो है ना, इट्स वेरी लॉन्ग, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। बट धीरे 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 आई विल गेट टू नो अबाउट यूट्यूब थिंगी कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं भी प्रो बन जाऊँगी एक दिन। सो अभी भी ये सेट नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा टाइम अगर मुझे किसी भी चीज़ में लगता है मेकअप में, तो वो है आईब्रोज़। और अभी मैंने पता है 4 महीने से अपने आईब्रोज भी मतलब थ्रेडिंग भी नहीं करवाई है। सो इसलिए और ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि ग्रोथ है ही नहीं इतनी। एंड नाउ आई एम, व्हाट एम आई डूइंग, पाउडर्स लग गए थे। एंड नाउ आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का कंसीलर। तो आई डोंट यूज़ एनी फाउंडेशन डेली बेसिस में, तो वैसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना होता है या कुछ, तो आई यूज़ दिस स्विस ब्यूटी का कंसीलर। मतलब हाईली रिकमेंडेड गाइस, कि इतना बेटर और इतनी अच्छे तरीके से ब्लेंड होती है स्किन में, और इसका टेक्सचर भी बहुत सही है। एंड आई एम यूजिंग इट विथ ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर। पहले मैं आई मेकअप करूँगी, देन फिर मैं अपने फेस मेकअप करूँगी। सो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट अप अच्छे से। देखो कितने जल्दी एकदम ब्राइटनेस आ गई ना आइज़ पे। अभी सारे जितने भी डार्क सर्कल्स है, रात को देर में सोने की वजह से, और सारे नेगेटिव ख्याल थॉट्स जो हमें रात में आते हैं, उसको जस्ट हाइड करने के लिए इट्स परफेक्ट। उसके बाद नाउ आई एम यूजिंग फिटमी, मेबेलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर, जस्ट टू सेट द कंसीलर। सो आई एम सेटिंग इट अप। आप लोग देखो, मैं पहली बार ऐसे ऑन कैमरा वीडियो मेकअप कर रही हूँ। वरना मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई है ऐसे यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए। एंड नाउ आई एम यूजिंग मेकअप रिवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट, जो कि बहुत गंदी तरीके से टूट गया, इसलिए मैंने फ्रंट से नहीं दिखाया है। सो आई विल टेक द लाइटेस्ट शेड ऑन माई आई शेडो ब्रश। उसके बाद मैं उसको ब्लेंड करूँगी, एक्स्ट्रा जो भी है उसको फॉल आउट करके। सो आई हैव
आई टुक लाइट ब्राउन आई कलर का कोई आई शेडो है टू यूज़ इट एज माई बेस आई मेकअप। सो अच्छे से ब्लेंड करो, ब्लेंड 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 ब्लेंड। ब्लेंडिंग इज़ द की। मुझे भी कोई इतनी अच्छे से मेकअप नहीं आते जो मैं आपको सिखा रही हूँ, बट जितने भी आते हैं मेरे शक्ल पे और मैं अच्छा कर लेती हूँ अपने हिसाब से। सो हाँ, उसके बाद आई एम टेकिंग अनदर शेड, थोड़ा सा डार्क आई शेडो लेकर के उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ऐसे वीडियो शूट करते करते बातें करना इट्स वेरी इजी, लेकिन जब वीडियो शूट करके वॉइस ओवर का टाइम आता है ना, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लाइक मैच विद द वीडियो विद योर वॉइस ओवर। टफ हो जाता है ये। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा डार्क कर लिया है इसको, आप देख सकते होगे वीडियो में। क्या बोल रही हूँ मैं, आई एम सो सॉरी यार। सो अब मैं एक गोल्डन कलर का ग्लिटर है वो अपने पूरे आईलिड में लगा लूँगी। सो आई एम जस्ट अप्लाइंग दैट। अच्छे से अप्लाई करके उसको ब्लेंड करना। अब देख लो पास से आके। आई एम सो सॉरी, कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, आई एम जस्ट यूजिंग माई iPhone 15। तो अब जैसी भी है, और लाइट भी नहीं है, और आज का वेदर बहुत ही बुरा था, मतलब सनलाइट सुबह से नहीं है। सो इसीलिए रिसेंटली मैं रिंग लाइट है मेरे पास, लेकिन उसका अडेप्टर ख़राब हो चुका है। सो आई एम प्लानिंग टू ऑर्डर 1 or 2 रिंग लाइट्स। तो उसके बाद ये लाइट का इशू भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आई एम थिंकिंग टू बिकम अ फुल टाइम, नॉट फुल टाइम बट वेरी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब। आई डोंट नो कि हु विल बी लिसनिंग टू माई रैंट, बट आई एम जस्ट ब्लैबरिंग। कोई बात नहीं, एक दिन सब सुनेंगे मेरी बातों को। सो देखो, अब यहाँ पे मैंने सारे ग्लिटर्स जो है वो अप्लाई कर दिए हैं, और मैं अपने आप को देख के बहुत खुश हो रही हूँ। वाह, कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। उसके बाद ये ना पॉप एक्सो का कोई ये है आई शेडो पैलेट, वो उससे मैं ना एक सिल्वर कलर का ग्लिटर लेकर के अपने आई के इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये भी पैलेट बढ़िया है, मतलब डेली यूज़ के लिए। मैं ये अपनी एक, मतलब मेरी एक ही तो बहन है, उस वहाँ से चोरी करके लेके आई थी। उसको बोला था मैं दिलवा दूँगी, और आज तक नहीं दिलवाया। सो आई एम जस्ट अप्लाइंग दैट एंड आई एम फीलिंग सो गुड। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। अब क्या करूँगी मैं, दूसरी आई में भी अप्लाई कर रही हूँ शायद। दूसरी आई में भी अप्लाई कर रही हूँ ग्लिटर्स को। ये पहली बार हो रहा है जब मतलब मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड करी है, और बहुत लंबी है। आई थिंक इट्स फॉर 25 मिनट्स। जब मैं ट्राईपोड ले लूँगी तब सही हो जाएंगी चीज़ें। अब आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का ना डबल ट्रबल मस्कारा। अभी आप देखना, एक साइड मस्कारा लगा करके आई शो यू कि कितना लुक चेंज हो जाता है। पहले मैं बहुत आईलाइनर यूज़ करती थी, बहुत ज़्यादा, एंड नाउ आई एम नॉट एन आईलाइनर पर्सन। आई जस्ट यूज़ मस्कारा, मतलब डेली बेसिस में तो मैं ये भी नहीं यूज़ करती हूँ नॉट मस्कारा, लेकिन और अगर मुझे कभी कुछ ज़्यादा करना होता है, देखो अभी देखो ये कितना चेंज लग रहा है एक आई और दूसरे आई में, वही मैं दिखा रही हूँ। कंप्लीट लुक कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ मस्कारा या। तो अभी मैं दूसरे आई में भी अप्लाई करके आऊँगी। तो आई एम अप्लाइंग दैट। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि पहले मैं आईलाइनर बहुत यूज़ करती थी, अभी तो बस मस्कारा, और कभी कभी कुछ ज़्यादा करने का मन होता है, कभी इंडियन पहनो तो काजल बहुत पसंद है, लेकिन उसको वो भी एक ऐसी चीज़ है विच यू कैन नॉट अप्लाई ऑन योर डेली बेसिस। तो बस मस्कारा बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। सो आई हैव डन विद 1 आई ऑफ मस्कारा। अब देखो मैंने दोनों आईज़ में ऑफ कैमरा मस्कारा कर लिया है, और अब मैं अपने फेस पे भी ये सारा जो कंसीलर है वो लगाऊंगी, क्योंकि आई डोंट यूज़ फाउंडेशन बहुत टाइम से,
क्योंकि ये कंसीलर इज़ गुड। अगर आपको डेली बेसिस भी करना है ना तो एक 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 ड्रॉप एक आई, दोनों आई पे लगा लो, चीक्स पे एक दो पंप लगा लो, नोज़ पे और फोरहेड पे, एंड यू आर गुड टू गो। एंड थोड़ा सा लूज़ पाउडर। अभी मैं यहाँ पे बहुत अच्छे स्टाइल में लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लाइक जैसे यूट्यूबर करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट। एक टाइम था जब मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना था, बट मैं वो सब चीज़ कभी कर नहीं पाई। बट कोई नहीं, धीरे धीरे आई लर्न from my mistakes. So again, I am taking my beauty blender and I am applying and I am not applying, I am blending those concealer into my skin. बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो आई डोंट फंबल दिस मच, बट इट्स ओके. सो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट अप इनटू माय स्किन सो वेल, ताकि ये पैचेस की तरह ना दिखे. और पता नहीं लोग ऐसे डंप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं, बट मैं तो ऐसे ड्राई यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो जो वेट ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज. आई डोंट नो हाउ पीपल डू, बट आई ऑलवेज यूज़ ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा. So I've blended all the concealer into my skin. अब देखो शक्ल कितनी अच्छी हो गई है, बेटर. अच्छे से ब्लेंड करते जाना है. नेक को नहीं भूलना, नेक को भी कवर करना है, क्योंकि वो फेस से बिल्कुल अलग दिखता है. So I've blended all the concealer into my skin. अब देखते हैं अब मैं क्या करती हूँ. So ये आईब्रोज़ के आसपास भी थोड़ा सा वो डार्क दिख रहा था, सो आई एम जस्ट करेक्टिंग दोज. इसको भी अच्छे से ब्लेंड करते जाना है. मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी ये पहली वीडियो जहाँ पे मैं मेकअप करके दिखा रही हूँ और गेट रेडी विद मी. आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर कि मैं गेट रेडी विद मी करूँगी या नहीं, बट मैं ना इस चैनल पे ट्राई ऑन हॉल्स ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मुझे वो सब ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू मेकअप और गेट रेडी विद मी. गेट रेडी विद मी भी नॉर्मल है, जब आप कंप्लीट मेकअप करके बस अपना ड्रेस पुट ऑन करते हो तो. एंड नाउ आई एम यूजिंग मेबेलिन का क्या कहते हैं इसको, कॉन्टोरिंग. या ये भी मुझे इतने तरीके से नहीं आती है, बट समहाउ आई मैनेज. तो वैसे मैं अपने नोज़ कॉन्टूर कर रही हूँ, फोरहेड, क्योंकि है ना कम्प्लीटली वाइटिश लगता है. तो अगर आफ्टर अप्लाइंग ब्राउन्ज़र और कंसीलर इट लुक्स मोर अप्रोप्रिएट और मोर प्रेजेंटेबल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. ये पूरा वो एकदम सफ़ेद नहीं लगता, इट लुक्स लाइक थोड़ा सा वैसा टैंड. तो ये फेस को थोड़ा स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है. अभी ये बहुत बुरा सा लग रहा है, बट व्हेन आई अप्लाई कंसीलर अंडरनीथ दैट और ब्लश वगैरह सब कुछ, देन इट विल लुक सो गुड. सो इसका भी पूरे मेकअप का यही सीक्रेट है कि आपको अच्छे से ब्लेंड करनी है प्रोडक्ट्स को. आई एम मेकिंग फनी फेसेस. ये भी हो चुकी है. और नाउ आई एम टेकिंग द सेम कंसीलर टू कट दिस अप. सो अच्छे से कंसील करके वो सारा नोज़ के ऊपर और फोरहेड के ऊपर भी फिर से लगाना, ताकि हार्श लाइन ना दिखे और सब अच्छे से ब्लेंडेड दिखे. सो या आई एम डूइंग दैट ओनली. देखो अब कितना सही वो शार्प हो गया है वो नोज़ के पास भी. मेरी नोज़ ऑलरेडी पतली है, बट ये कॉन्टूरिंग करने के बाद इट लुक सो ऐसा डस्की सा आता है, स्ट्रक्चर लगने लगता है. सो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग दैट एंड देन आई विल अप्लाई ब्लश. विच ब्लश? ये ना लैक्मे की एक लिपस्टिक थी, बट मैं इतना डार्क लिपस्टिक वेयर नहीं करती हूँ, और डेली बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं. आई ओनली प्रेफर न्यूड लिपस्टिक. सो मैं वन डे आई हैव यूज्ड इट एज ब्लशर. तो ये इतना प्यारा लग रहा था. सो आफ्टर दैट मैं इसको ब्लश की तरह यूज़ करती हूँ. देखो मैंने ऑफलाइन जाके अपना ब्लश सब ब्लेंड कर लिया था. नाउ आई एम सेटिंग इट अप विद द लूज पाउडर, द बनाना पाउडर, विच आई हैव फ्रॉम द ब्रांड called Insight.
ये पाउडर बहुत सही है, मतलब रीज़नेबल का तो रीज़नेबल है ही, प्लस ये लॉन्ग लास्ट भी। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 3 to 4 मंथ्स, मतलब इतना तो नहीं यूज़ करती हूँ तो, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग भी है और ये बहुत सही कवरेज देता है। और अगर आपको डेली बेसिस में कुछ नहीं मेकअप करना है, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन लगाओ, थोड़ा ब्लश लगाओ और ये बनाना पाउडर एंड यू आर गुड टू गो। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि अब चलो काजल लगा लेती हूँ। काजल ऐसे लगा नहीं पाऊँगी, सो आई जस्ट टर्न ऑफ द कैमरा। उसके बाद में अच्छे से काजल लगा के आई विल कम बैक टू यू। देखो आई हैव अप्लाइड काजल, और उसके ऊपर ना काजल की एक ट्रिक है, अगर आप बस काजल लगा के छोड़ दोगे तो वो स्मज हो जाता है। तो आप ना इसके नीचे ये क्या करो, आईब्रो पाउडर या फिर आई शेडो, कोई भी डार्क ब्राउन या ब्लैक ऐसे लेके लगा लोगे तो ये स्मज नहीं होगा। नाउ द लास्ट स्टेप इज़ लिपस्टिक। लिपस्टिक से पहले मेरी एक ट्रिक है कि मैं उसके ऊपर कंसीलर लगाती हूँ ताकि डार्क शेड ना आए। आफ्टर अप्लाइंग इट बिकम्स न्यूड। सो मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करती हूँ और ताकि थोड़ा ट्रू टोन भी आ सके। हमारी लिप्स जो होती है ऊपर थोड़ी डार्क पिंक होती है, नीचे लाइट, मतलब मेरी तो ऐसे ही है। सो इसलिए मैं इसको पूरी अच्छे से कंसीलर से कवर अप करती हूँ एंड देन आई अप्लाई द लिपस्टिक। सो आई एम शोइंग द मेकअप कि लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद उसके बाद एक और ट्रिक है कि उसमें पाउडर लगा लो तो और न्यूट्रलाइज हो जाती है ये। तो या मैं दिखा रही हूँ कि देखो मैं सुंदर लग रही हूँ ऑफ कैमरा, मतलब आई लुक सो ब्यूटीफुल कंपेयर टू ऑन कैमरा। बट देखो अच्छी लग रही हूँ मैं। एंड अब मैं आऊँगी ज्वेलरी पहन के। अभी हम जस्ट फ्लेक्सिंग की, देखो हम लुकिंग गुड है वो। तो नाउ आई हैव डन विद माई मेकअप। लेट्स सी व्हाट विल आई डू इन द नेक्स्ट क्लिप। यहाँ से देखो मैंने चूड़ियाँ डाल ली है यहाँ पे, और ये एक सेकेंड यहाँ पे मैं, हाँ जी, तो मैंने वॉइस ओवर बंद कर दिया है क्योंकि सॉरी वॉइस ओवर जो मैंने जो ओरिजिनल म्यूज़िक थी, साउंड थी, वो मैंने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि वो बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा आ रहे थे। यहाँ पे आई एम सेइंग कि डन में चूड़ियाँ, तो मांग टीका करूँ या ना करूँ, लाइक वो ओवर ना लगे। सो आई विल ट्राई टू मेक अ बन। इसके बाद बन बना के मैंने मांग टीका लगाया एंड आई एम शोइंग द एंटायर आउटफिट। सॉरी, आई एम सो सॉरी, बट अंडरनीथ आई वोर पिंक पजामा। सो अभी मैं शो कर रही हूँ कि कैसे लग रही हूँ मैं। तो माशाल्लाह नज़र ना लगे, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो मैं यहाँ बता रही हूँ कि मांग टीका पहन के कि कैसा लग रहा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिप पे बालकनी में गई एंड आई हैव ओपन माई हेयर एंड आई एम शोइंग द फुल आउटफिट। या आज ना वेदर बहुत बेकार था तो उसकी वजह से ये अच्छे से नहीं आ पाया। शायद ये सिनेमैटिक में शूट हो रहा है शायद। और मैं यहाँ पे चूड़ियाँ, आई लव चूड़ियाँ भाई, बहुत पसंद है मुझे बैंगल्स। अभी मैं छत पे भी जाऊँगी, अपनी आउटफिट दिखा रही हूँ पूरी तरीके से। सो आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर डूइंग दिस एंड या आई एम शोइंग माई आउटफिट, फ्लेक्सिंग फ्लेक्सिंग फ्लेक्सिंग। दिस इज़ माई वो मैंने जुगाड़ लगाया था पीछे बुक्स रख करके, उसके ऊपर ही मैंने फ़ोन रख के अपनी सारी वीडियो शूट करी थी। आई एम सो सॉरी फॉर द लाइटनिंग, बट ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है मेरे दोस्त ने स्काई ब्लू के अंदर जो येलो ज्वेलरी, ये ज्वेलरी भी सारी उसकी है। सो इट्स मतलब गिविंग द लहंगा मोर कॉम्प्लीमेंट्स। उन लहंगा के साथ ऐसा स्टाइल करके मस्टर्ड येलो कलर की ज्वेलरी है इसके पास। एंड देन अभी ये रूम की ऐसे वीडियोस दिखाती हूँ कि अंदर रूम पे जा कर के वीडियो है। अब शायद मैं यहाँ पे कुछ भूल रही, आई डोंट नो व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट, बट आई एम जस्ट शोइंग इट कि कैसे लग रही हूँ मैं। एंड देन आई वेंट ऑन टेरेस एंड ये कुछ शॉर्ट्स है, स्नैप्स से रिकॉर्ड किया था मैंने उसको। सो ये है। एंड देन यहाँ पे कुछ स्नैपचैट की वीडियो है जहाँ पे मैं स्नैप बना के भेज रही थी।
क्या है ये जो भी होगा म्यूज़िक नहीं सुनाई देगा बिकॉज ऑफ कॉपीराइट। और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो ऐसे स्नैप से वीडियोस बना रही हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। इफ़ यूल से इट एंड आई विल मेक सम अनदर कंटेंट।